बांग्लादेश वाले कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे और ऑफिशियली अपॉलॉजी करे। बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और हिंदुओं का मैं हिंदुस्तान दुनिया से नामुर शान खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये तो जंग हमने इंडिया से जीती है, डिफेंस से आगे, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, पूरे एशिया चाइना से भी आगे वो कह रहे हैं। देश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा, क्या बांग्लादेश हमारे साथ पे खड़ा होता है? कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई है। दोस्तों, बांग्लादेशियों के अंदर पाकिस्तान के लिए दोबारा से प्रेम उभरा है, लेकिन 1971 में जो हुआ था उसकी दलाली बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान से मांग ली है। तो आपको पता होगा कि 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर हर एक घिनौना काम किया था, जिसमें से एक बहुत बड़ा काम था कि लगभग इन्होंने दोस्तों 8-9 लाख महिलाओं के साथ रेप किया था। ऑफिशियल 2 लाख तो दर्ज है ही, अनऑफिशियल पता नहीं कितनी है। तो इन सब का दोस्तों हर्जाना बांग्लादेश ने मांगा है पाकिस्तान से। अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश ने कहा है कि भाई सबसे पहले तो आप ऑफिशियली हमसे माफी मांगो जो आपने 1971 में किया था, साथ ही साथ आप $4.3 बिलियन भी हमको दो, इसके बाद हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। हम दोनों दोस्तों, आप चाहे अब्बू मतलब पाकिस्तान को चाहे बांग्लादेशी अब्बू बोलेंगे या भाई भाई बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, लेकिन दोनों का गठबंधन हो जाएगा। तो इन सब के बाद दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक के भी रिएक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि भाई दुनिया से हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ ही चलते हैं, उनसे ही जानते हैं ओपिनियन, करते हैं एंजॉय, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो कि आज का कलकत्ता है, ठीक है, वहाँ पे अकलीतों पे जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा। ठीक है, ये भी बात आप बताएं ना। चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। जी, ठीक है, आपने ठीक है। बोला नो डाउट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं मोहम्मद यूनुस, आपने देखा होगा, और रिलेशन मतलब ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो अभी खबर आ रही है कि जी कि पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करे ऑफिशियली? ये बांग्लादेश की खबर। सर एक तो ये सियासी ये अपना उनकी जो मिलिट्री क्यादत ने नहीं बोला, ठीक है, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है। और इसकी एक बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये 2 भाइयों की जंग थी, ठीक है, लड़ाई हुई थी, अब गलत फहमियां पैदा हुई थी। अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, हमने पहले भी किया है, अब भी कर देंगे। लेकिन अब ये जो 4 पॉइंट आपको लगता है पाकिस्तान मिलिट्री अपॉलॉजी करेगी? सर अगर तो जो बांग्लादेश की आर्मी इस चीज की अगर डिमांड करेगी तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरा ये 4.5 बिलियन की डॉलर की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहाना है। पाकिस्तान ने जो अब पहले भी असला दिया है, और देखें बांग्लादेश की आर्मी के हाई लेवल के हाई कमांड के जो आर्मी चीफ हैं, उनसे जो जनरल हैं, जो सेकंड हैं, वो पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने JF-17 की डिमांड की है और पाकिस्तान के लेटेस्ट असले की डिमांड की है। तो जारी बात है, अब वो असला पाकिस्तान से जाना है तो बांग्लादेश के पास तो इसने वैसे नहीं है, तो अब वो 4.5 के बदले हमने असला ही देना है। नहीं, हमारी तो अपनी टोटल इकोनॉमी $4.5 बिलियन शायद तो हम कैसे अगर उन्हें दे देंगे हम तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएंगे। तो नहीं ना भाई, पार्ट्स पहले 10-15 तैयारे चले गए, ठीक है, फिर लेटेस्ट मिसाइल चले गए, ठीक है, क्योंकि देखें जिस तरीके से बांग्लादेश को जो इंडिया टैकल करने की कोशिश कर रहा है, उसने रास्ता बंद कर दिया, ट्रांजिट बंद कर रहे हैं। तो ये तो देखे ना, जब इसलिए कर रहे हैं ना वो सर, इसकी वजह ये देखें ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई असला ना जाए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई ऐसी जो अपना लेटेस्ट असला चला गया, टैंक चले गए, टैंक, हैदर टैंक चला गया, या फिर ये मिसाइल चले गए, तैयारे चले गए, तो इसलिए वो रास्ते बंद कर रहे हैं। अच्छा। और ये बहाना है, इंशाल्लाह ताला ये देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हाई कमांड है वो मिलके ये फैसला करेंगे और हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो हमारा दूसरा घर है। सॉरी करने में या अपॉलॉजी करने में और असला देने में भी कोई इतराज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में, अब मैं आपको बताऊं वेस्ट बंगाल के बारे में मोहम्मद यूनुस साहब ने क्यों बात की है, क्योंकि कलकत्ता शहर तकसीम के वक्त मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। अच्छा। जिससे हिंदुओं ने, इंडियन ने, जो नेहरू ने या फिर वो गांधी ने जबरदस्ती इंडिया में शामिल किया, और वो संती इलाका था। अच्छा। जैसे कि आज का कराची लगा लें या सियालकोट लगा लें, उस वक्त का जदीद तरीन वो तजारती शहर था। लेकिन क्या आपको लगता है बांग्लादेश ने कभी डिमांड की हो या कभी ये स्टेटमेंट दी हो कि भाई वेस्ट बंगाल हमारा है, इसे हमारे साथ देते, जैसे हम कहते हैं जी कश्मीर हमारा है, हम ये कहते हैं जी कश्मीर के ऊपर इंडिया ने जो सा वो कब्जा कर लिया, कश्मीर तो हमारा है, तो क्या कभी बांग्लादेश ने बोला कि बंगाल हमारा है, हमें दे दिया जाए? मेरी बात सुने, ये मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते। अच्छा। असम में
ठीक है, मुसलमान अक्सरियती इलाका था, अच्छा। वो इंडिया की 7 स्टेट में शामिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, महिला के वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती, इवन के कलकत्ता शहर के बारे में तो ये अल्फाज है तारीख में मिलते हैं गांधी के कि अगर कलकत्ता शहर हमारे हिंदुस्तान में शामिल ना हुआ तो हमने तकसीम ही नहीं होने देनी। अच्छा, इस बारे में ये जाकर तहकीक कर लें। ये आपको मैं ओपन सीक्रेट बातें बता रहा हूँ। ऐसा वो जो तजारती शहर था, वो सनती शहर था। आज बांग्लादेश हमारे से कुछ लेने का हकदार नहीं। पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है कि क्या बांग्लादेश हमारे सर पे खड़ा होता है, कभी भी नहीं। इंडिया के साथ वो इस तरह खड़ा होगा जैसे उसका सगा भाई है। ठीक है, नहीं आप तो इंडिया के साथ भी सर देखें ना, पाकिस्तान की मईशत की बात बताऊं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। जी, बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। अच्छा। ठीक है, और कश्मीर हमारी शहर है, क्योंकि कश्मीर से जितने भी दरिया निकलते हैं ना जो पाकिस्तान में आते हैं वो कश्मीर से निकलते हैं। इंडिया ने उन दरियाओं पे वो डैम बनाना शुरू कर दिए। तो हम क्यों नहीं डैम बना रहे? हमने कितने डैम बनाए? हमारे पास जो डैम है वो पाकिस्तान की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के 3 से 4 जो सिंध था, लेकिन अभी सिंध में पानी का इशू चल रहा है, डैम का इशू चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे भाई इसके ऊपर? आप थोड़ा सा इस साइड पे कैमरे में। कहना या सुनना एक अलग इशू है। जब तक हम प्रैक्टिकली करके नहीं ना दिखाएंगे, प्रैक्टिकली होना चाहिए। सुनने और कहने में बहुत फर्क है। आप क्या कहते हैं, इंडिया से आज हम मुकाबला करने की सोच रखें या इंडिया को छोड़ के अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इकोनॉमी, अपने एजुकेशन पे वर्क करने की सोच रखें? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं जाके जितने भी खड़े हैं, ये क्या इनकी सोच है कि इंडिया में जाके बस जंग कर दो, इंडिया को तबाह कर दो? सर मेरी जो सोच है ना, मेरा अपना जो ज़हन है, मैं अपनी सोच के मुताबिक कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क तरक्की पजीर होगा, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक पावर। ठीक है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कोई भी आगे उलझ नहीं सकता। कहने की बातें ये कर देंगे वो कर देंगे, जब कोई करेगा ना, हमारी फौज कोई सो नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज बॉर्डरों पे बैठे हैं, माओ के बेटे बैठे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क में इस तरह फिर रहे हैं ना खुले आम अपने इलाकों में, उनकी बदौलत जिसका दिल नहीं करेगा कि हमें जो मर्जी कर दे, वो बैठे हुए पैरा दे रहे हैं। और कहने की बात ये है कि अगर इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क तरक्की, इकॉनमी तो बेहतर होनी चाहिए। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश कह रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियली अपॉलॉजी करे जो 1971 में हुआ, और हमें $4.3 बिलियन दे, जो कि हमारा हक है आज के दौर में। हम दे पाएंगे या ये ऐसा कर पाएंगे पॉसिबल? साडे अपने को खान रोटी नहीं हैगी, साडे मुल्क कोल की है। अच्छा, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। क्यों वकील साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ बांग्लादेश ज्यादा तरक्की कर रहा है वीरे। अच्छा, ठीक है ना, कश्मीर हमारी शहर है, आगे कश्मीर वाले हमसे ज्यादा आसान जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं बस। वो सिंध वाले कहते हैं बीपी हमारी थी, वो तब हमें इस्लाम हजरत मोहम्मद हुसैन के पैगाम को छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा था, 1 मिनट पहले लेट मी कंप्लीट सर, कि हजरत मोहम्मद हुसैन का पैगाम यही है कि अगर कोई हुक्मरान गलत है, तो उसे गलत बोलो, के खिलाफ है, आप उसको वोट ना दो। अगर वोट से तब्दीली आ सकती है और एक पुरअमन तरीके से, अगर हमें कोई TLP जैसी जमात, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी जैसी जमात जो इस्लाम के करीब हो, जिनका विजन हो इस्लाम का, अच्छा। ऐसी जमात को आगे लाएंगे तो पाकिस्तान से मिसाइल जिस तरह के यमन से जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जाएंगे। और पाकिस्तान एटमी पावर है, सिर्फ इतना कह दे कि अगर ये हमले बंद ना हुए तो अगले 24 घंटे में इसराइल को सफायती से मिटा दिया जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि किस तरह चले आपके अभी कह दें आप, नहीं, ये हमारा लीडर के ना, हमारा लीडर क्यों नहीं दे? उन्होंने कहा है, चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा है, और उन्होंने भरपूर तरीके से। आप 24 घंटे में इसराइल जो भी कर रहा है वो बंद कर देगा? हमारे जो आर्मी चीफ कह दें, और एक जिसे कहते हैं कि सीरियस तरीके से, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं दुनिया से नामो निशान खत्म कर दूंगा। जी वकील यार मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये तो जंग हमने इंडिया से जीती है। इंडिया से जीती नहीं है। जब कौन सा हमने इंडिया को मारा है? किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा? क्या किया 65 में आपने? क्या किया है? इंडिया को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। 8 गुना बड़ा मुल्क है। अमेरिका इराक में आया, अमेरिका इराक में आया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया है, जंग के बाद वापस चला गया। सारे ऐसे ही चले जाए। अब मैं जाके दुकान पे लड़ाई करता हूँ तो मैंने घर ही चले जाना, कब्जा कर लेना। वापस लड़ाई भाई आपको नहीं पता, रशिया ने अफगानिस्तान नहीं चले हमला किया। 1 मिनट सर, रशिया ने हमला किया। नहीं, इन्हें आप ये बताएं, रशिया को किसने वापस भेजा? रशिया को किसने तबाह बर्बाद किया?
रशिया को हमने की है। हमने किया है? हमारे जनरल ज़ियाउल हक ने सारा ये स्ट्रेटजी के साथ जनरल ज़ियाउल हक तो हमें हाथ करा के चांद पे ले गए हैं ना, इसी वजह से तो हम तरक्की पसीर मुल्क में रहते हैं। 22 लाख मरबा का एरिया रशिया से लगा। ये वकील साहब है, एजुकेटेड है, आपके अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई है अभी तक खत्म हुई है। कंट्रोल तो करना चाह रहे हैं ना। हुक्मरान नहीं ठीक है, इस्लामी निजाम लाए यहाँ तो इस्लामी कानून लाए। निजाम चाहते हैं आप? एक मिनट अभी आ जाए। तरीक़ल बैग है, अच्छा है जमात इस्लामी है, अच्छा जमीयत तलबा इस्लाम है, वोट देते हैं। जमीयत सुन लेना, एक मिनट इनकी बात सुने, फिर आपकी तरफ और फिर इनकी तरफ आएंगे। जमीयत तलबा इस्लाम है, कितनी भी पार्टियां हैं जितनी भी मजहबी, इस्लामी पार्टियां हैं, हाँ इस्लामी रहनुमा है, एक मौलाना फजल रहमान साहब है, जितने भी हैं नाम नहीं हम लेते, ठीक है। आप बताएं किन की शरीयत चलानी है, हाँ किनका दीन लाना आप चाहिए? बताएं कौन सी पार्टी का? है? वो फिर लड़ेंगे आप, वो तो हम आपस में लड़ रहे हैं शिया सुन्नी के नाम पे। आप मिसाल दे रहे थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे थे, अच्छा तो हमने क्या किया उनके साथ? हाँ? अच्छा, आज हम उनको इत्तेफाक कर रहे हैं, और हम उनकी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनका पैगाम, उनका फलसफा एक सवाल इन्होंने और पूछा है, इन्होंने ये बोला है कि कौन सी फील्ड में या कौन से शोबे में हम अपने नेबर से, चाइना या इंडिया से आगे हैं, आप मुझे जरा बताएं, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज ऑलमोस्ट एक साथ ही हुए ना। उन्होंने तो किया है जी, ये तो ठीक है ना? अच्छा, आज इसके देख अलावा टेक्नोलॉजी, हाँ? एजुकेशन या कहीं किसी फील्ड में, किसी फील्ड में मैं तो नहीं मानता कि हम उनसे किसी फील्ड में भी आगे। आप क्या कहेंगे? सर डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, पूरे एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक ये है, अगर आप डिफेंस इंडिया से आगे हैं, डिफेंस से डिफेंस में आगे हैं, इंडिया से भी आगे पूरे एशिया, चाइना से भी आगे वो कह रहे हैं। माशाल्लाह, हम तो चांद पे हैं। फिर सर मेरी बात हम सुनिए, हम जनती हमसे हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़ेगा? इंडिया अच्छा। क्यों नहीं लड़ता? नहीं, वो जंग पागल है, वो लड़े नहीं तो उन्होंने कश्मीर के हम अपनी लिए, जंग खुद लड़ रहे हैं, हमें उन्हें क्या जरूरत है हमें तबाह करने की? हम तो अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। बात सुनिए, अगर 8 गुना हम अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। इंडिया वाले पागल है मेरे से जंग लड़े। उसका रास्ता बंद कर रहा है, उसकी ट्रांजिट बंद कर रहा है। बांग्लादेश ठीक है, श्रीलंका के साथ उसके ताल्लुकात खराब है, नेपाल के, इंडिया के, श्रीलंका वाले पाकिस्तान के आगे तो वो चूं भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मैशे देखो, हम चांद पे फिरे हैं। आप रात को रोटी खा के सोते हो, रोटी खा के सोते हो। वो तो अल्लाह ने वादा किया। वो एक मिनट वो तो एक मिनट आप तो मुसलमान हो, हम तो मुसलमान है। एक मिनट वकील साहब बात सुने, हम तो मुसलमान है। रोटी तो करीना कैफ भी खा के सोती है, हालांकि मुजरे करती है। नहीं, फिलहाल भी खा के सोती है। आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान भूखा है, इधर कोई बंदा कह रहा है कि मैं भूखा सोता हूँ। भूखा नहीं उन्होंने कहा, कोई भूखा मरा है आज तक? कोई सुना है आपने कि रोटी के बगैर कोई बंदा मर गया? ये क्या मेरे ख्याल से कतार में मार रहे हैं, इथोपिया में मार रहे हैं, क्या भूखे मार रहे हैं? किसने कहा? मार रहे हैं भूखे यार आप मार रहे हैं। खुदा की खुदाई से न टकरा, रोजी का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। अल्लाह उनको रिज़्क दे रहा है। वेट कर रहे हैं कि भूखे मरे। नहीं नहीं, हाँ, ये भी भाई बात कह रहे हैं ना गजा में भूखे मार रहे हैं। अच्छा। फिर अल्लाह ताला पहाड़ में रोटी दे सकता है? नहीं तो फिर एक हम कीड़े क्या को- उनके लिए कर रहे हैं? चले वो अगर मार रहे हैं तो हम मुसलमान है ना, हम क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान है ही नहीं। गाड़ियां रवा दो हमारा इम्तिहान ही इधर होना था। एक मिनट, कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों से ठीक अपना, है, ठीक है। किस चीज में करते हैं? किस चीज में करना, किस चीज में चाहिए करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मुकाबला हो, फिर हमारा मुकाबला ही नहीं है इस टाइम किसी से। वो इंडिया क्यों? अच्छा। देखें, इनकी बात अलग है, वो हर एक की पहले अपनी बिल्कुल राय ठीक है। है। हाँ जी, हम सिर्फ न्यूज चैनलों पे बैठ के डिबेट कर देते हैं, ठीक ठीक है। है। बॉर्डरों पे जाके हम लोग हल्ला गुल्ला कर देते हैं। हाँ हाँ, इस चीज में हम लोग आगे हैं, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी में उनसे आगे नहीं है। तो वो निकले ना, हमने सब ने यही तो कौन रोक रहा है? हाँ, इधर ये स्कूलों में बड़ी तालीम बात फ्री है, है। हमारे नहीं, नहीं, एक हमारे मिनट, ना इधर हमारे स्कूलों में नौजवान तालीम फ्री है, तबके में गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम फ्री है। हमारे ये नौजवान बताएं तबके को लगाई इस तरफ दिया है ना। हमारे एक मिनट, कौन सी कोई- मैं जवाब देता हूँ। अच्छा। अब आप वकील साहब हैं। जी जी वकील है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बच्चे स्कूल फ्री पढ़ाते हैं। आपका रोजगार है, आपको बच्चों को लिए रोजगार दिया उनके माँ बाप को। यहाँ पे तो आप रोजगार छीन रहे हैं हुकूमत। ठीक ये है। हुकूमत है। नहीं, हुकूमत रोजगार प्रोवाइड नहीं कर रही। किधर किस चीज का प्रोवाइड हो? वो कह रहे हैं और हमने- सबकी माँ सबके बच्चों को खा गई है, अच्छा, पागल दी औरत। नहीं ऐसे ना और कि नहीं हमारी हो, वज़ीर नहीं, आला गलत ऐसे बात नहीं नहीं करो। देखिए। नहीं हाँ, गलत बात नहीं करनी भाई चाहिए। जो बात हक की है उसको करो। सुनो यार टॉपिक सुनो, ये बात है, मैं सुनो। तो पीटीआई का हूँ, नहीं, लेकिन इस PTI बात मैं में छोड़ो, PTI मरियम नवाज से बेहतर है ये नहीं वो। है। सॉरी, मैं वो तो बेहतर है, पुकार तो ठीक है। पुकार तो बड़ी बेहतर है। मैं कह रहा हूँ पुस्तार को मारो गोली। PTI का हूँ। नहीं 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 नहीं, सुनो मैं सुनो, PTI का। चले इधर वैसे ना सुनो, अभी- रोजगार- एक मिनट।
इधर मेरी बात सुनो, अभी इधर ना तो पीटीआई की ना नॉन लीग की बात हो रही, इधर बात हो रही है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना की। मुझे ये बताएं, हम आपस में नहीं लड़ना हासिल करें, हमारे इधर कहते हैं रेडियां लगा लें, एडवोकेट साहब ये बताएं, आम पब्लिक, ये भाई हो गए, ये हो गए, ये जितने भी आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? हालांकि आप तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को बड़ा बता रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी है ना? मेरे रलिया किसी गल मैंने लगता है। नहीं, हाँ जी। सो गाइस यहाँ पर होता है वीडियो एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।